मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को अपनी प्यारे से टू वाइफ स्टोरी का पार्ट 9 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने प्यारे से जिनको का थोड़ा सा रोमांस देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का मन है जिनको का रोमांस देखने का। तो मैं चलिए आप लोगों को उसका रोमांस थोड़ा सा दिखा देती हूँ। हम देखते हैं हमारा प्यारा सा जिमिन डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। शिकी की मॉम जो कि उसकी बुराई करना चाह रही थी। फिर क्या, जिमिन आगे आके कहता है, हबी देखो ना, मेरी मॉम को कितनी बार समझाया है कि वो किचन वगैरह में ना जाया करे। आज ये डिनर बनाने के चक्कर में अपना हाथ जला लिया। और तो और मैं इसे कितनी बार कह चुका हूँ कि अपनी जिम्मेदारी मुझे दे दे। अब मैं इस घर की बहू हूँ तो मुझे ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, मेरा पूरा हक है। और इन्हें कह दो कि मुझे ये चाबियां भी दे दे, क्योंकि अब इनकी उम्र हो गई है, इनको अब आराम करना चाहिए। इन्हें इस तरीके से चलना फिरना नहीं चाहिए। अगर ये ज्यादा चलेंगे फिरेंगे तो ऐसे ही चोट लगती रहेगी। तभी शिकी नोटिस करता है उसकी मॉम का हाथ जला होता है और वो कहता है कि मॉम आप क्यों नहीं समझती हैं, सब जिमिन कह रही है कि वो सब संभाल लेगी, तब आपको क्या प्रॉब्लम है। तभी शिकी की मॉम बोलने वाली होती है, पीछे से हवी बोलता है, आंटी आप समझ क्यों नहीं जाती हैं, सब जिमिन कह रही है कि वो सब संभाल सकती है, वो सब कर सकती है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है जिमिन से, आप दे दीजिए उसको चाबी। शिकी जो कि अपनी मॉम से कहता है, मॉम आप चाबी दे दीजिए जिमिन को, जिमिन संभाल लेगी सब कुछ। अब वहाँ देखते हैं लीसा और उसकी मॉम खड़े मुंह देख रहे थे और उन्हें चाबी देनी होती है। अब वो चाबी दे देते हैं। यहाँ पर सभी डिनर करते हैं। जिमिन की फेस पे प्राउडली स्माइल होती है। इसी तरीके से शिकी जो कि ये डिनर खत्म करके अपने रूम में चला जाता है। हॉबी का भी यहाँ पर एक रूम होता है, क्योंकि वो वीनस के सिलसिले में शिकी के घर आता जाता रहता है, तो उसके पास भी उसका एक कमरा होता है। इसी तरीके से सभी अपने कमरे में चले जाते हैं, मतलब शिकी और हॉबी। बाकी दोनों माँ बेटी बैठी होती हैं। तभी जिमिन उसके पास जाके कहता है कि आइंदा से मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की ना, आज तो चाबी ली है, सोचिए आगे क्या क्या ले सकती हूँ मैं। अगली बार अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो यहाँ से धक्के मार के निकलवा दूंगी, और कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं मम्मी जी। ऐसे बोलकर वो किचन में जाती है, बचा हुआ काम कंप्लीट करती है सर्वेंट्स के साथ मिलकर। यहाँ पर दोनों माँ बेटी पैर पटक कर अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी तरीके से अगला दिन होता है और जिमिन इसी तरीके से शिकी को खाना बनाकर देती है। शिकी खाना खा लेता है और वो अपने काम के लिए चला जाता है। वो देखो उसके कॉलेज छोड़ता है और जिमिन भी कॉलेज जाती है। इसी तरीके से दोनों कॉलेज में खूब एंजॉय करते हैं। दोनों की दोस्ती गहरी हो चुकी थी। जिमिन जो कि जल्दी ही कॉलेज से छुट्टी लेकर अपने हस्बैंड के पास चली जाती है और जब वो एंट्री करती है तभी हम देखते हैं कि शिकी किससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे तो लगा तुम शायद ना आओ। तभी जिमिन कहती है, मैं क्यों नहीं आऊंगी भला, मैं तो हमेशा इस तरीके की मौके की तलाश में होती हूँ कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ, और आप इस तरीके से बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी और का इंतजार कर रहे हैं या किसी और से मिलने गए हो। बोलिए, बात सही थी। जीके जो कि टी को छोड़ने गया था उसके अपार्टमेंट और उसे छोड़कर ही आ रहा था। जिमिन काफी देर से इंतजार कर रही थी। तभी जिमिन कहती है कि चलिए कहीं डिनर करने चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिमिन उससे कहती है तो जीके तुरंत हामी भर देता है, मान जाता है वो ये सब। जिमिन शॉक हो जाती है, कहती है क्या सच में आप मान गए। तो जीके कहता है क्यों नहीं मानूंगा मैं तुम्हारी बात, बोलो आखिर मेरी वाइफ हो तुम। चलो अभी चलते हैं, क्योंकि शाम का समय हो चुका था। इसी तरीके से दोनों हस्बैंड वाइफ एक शानदार होटल में जाते हैं। जिमिन अपनी पसंद की सारी डिशेस ट्राई करती है और शिकी भी
साथ में डिनर करते हैं दोनों ही। बहुत ज्यादा खुश होते हैं शिमिन ने शिकी के लिए बहुत कुछ प्लान किया होता है, तो उसे वो उस जगह लेकर जाती है जहाँ पर वो अपनी हबी को एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रपोज करने वाली थी, क्योंकि उसने ऐसे ही प्रपोज किया था, तो वो चाहती थी कि अपने हस्बैंड को वो बहुत प्यार से प्रपोज करे। फिर क्या था, वो उसे एक प्यारे से रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। वहाँ पर पूरे हार्ट बने होते हैं, हार्ट से फुल दीवार कवर होती है, रोज होते हैं, बहुत सारे रोज के फ्लावर्स होते हैं। शिकी ये सब देखकर स्माइल करता है शिमिन, जो कि उसे बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवाती है। वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आती है। शिकी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हें कुछ ऐसा ही करना था तो तुम मुझे पहले बता देती, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट ले आता। जिमिन कहती है, क्या जरूरत है मेरे लिए गिफ्ट लाने की, मैंने लाया ना। इसी तरीके से वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और शिमिन शिकी अब थोड़ा बहुत आगे बढ़ना चाहती थी, जो बात शिकी भी समझ रहा था, इसलिए वो शिमिन को बहुत ही प्यार से अपने करीब खींचता है और उसे बहुत ज्यादा प्यार से हक कर लेता है और वो शिमिन को किस करने लगता है। शिमिन भी खुश होती है और वो भी उसे किस बैक करती है। शिकी उसे किस करके बहुत ही प्यार से अपना प्यार दिखा रहा था। वैसे भी शिकी को भी शिमिन बहुत ज्यादा पसंद आने लगी थी, क्योंकि जैसा कि शिमिन ने वादा किया था कि उसके जो दर्द है, हम देखते हैं कि शिकी शिमिन को बहुत ज्यादा ही पसंद करने लगा था, क्योंकि उसने अपने प्रॉमिस पूरा किया है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि शिनकुक अब अपने प्यार भरे मोमेंट से अलग होते हैं और फिर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो जो कि अपने कमरे में चले जाते हैं। आज शिमिन ने डिनर नहीं बनाया। तब शिकी की मॉम कहती है कि डिनर कहाँ है। शिकी उनके सामने कहता है कि आज शिमिन डिनर नहीं बना पाएगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई है। वो ऑफिस भी गई थी और मेरे साथ भी उसने शिकी काम में हेल्प कराई है, तो मैं नहीं चाहता कि वो इस तरीके से थके हुए हाल में काम करे। लेकिन शिकी की मॉम को उन्हें खाना चाहिए था। तब शिमिन कहती है कि मैं बना देती हूँ। वो किचन में जाती है और फिर कुकिंग करने लगती है। उसने बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाई थी, फुल्ली स्पाइसी, और वो तुरंत ही सर्व कर देती है। शिकी जो कि रूम में होता है, उसे नहीं पता होता है। शिकी की मॉम शिकी इस खाने को खाती है तो उन्हें बहुत सुस्ती मिर्ची लगती है। अब लिसा भी एक बात कहती है, उन लोगों के कान और आंखों से धुआं निकलने लगता है। लेकिन जिमिन तो शिमिन होती है, वो खाना सर्व करके भी रूम में चली जाती है। यहाँ सर्वेंट शिकी अपने घर से आ चुकी थी। अब उन दोनों माँ बेटी का बहुत बुरा हाल हो जाता है। बिना खाए पिए वो सो जाती है। आखिर ये सब उन्होंने ते के साथ भी किया होता है, क्योंकि ते जब भी उससे कुछ भी गलती हो जाती थी, वैसे तो गलती करती नहीं थी, तभी उसको खाने के लिए तरसा दिया जाता था। तो फिर यही सब अब शिकी की मॉम के साथ हो रहा है। शिकी की मॉम जो कि ये सब रियलाइज कर पा रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। अब वो लोग भूखे ही सो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि शिमिन अपने शिकी को हक करके सो जाती है और ते भी बहुत ज्यादा थकी होने की वजह से सो जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज करने की वजह से उसकी बॉडी में पेन भी होता है। सभी बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। शिमिन कुछ प्लानिंग कर रही थी। आखिर उन लोगों को सबक कैसे सिखाए, क्योंकि जो भी ते के साथ हुआ था उस रात वो भी उसे याद है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वही लड़की है जो उसकी गाड़ी से टकराई थी। तभी सुबह हो जाती है और सभी के सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। आज के जो कि ऑफिस चली जाने वाला था और साथ में शिमिन भी जाने वाली थी, क्योंकि उसे भी ऑफिस में कुछ काम है। इस तरीके से टाइम स्किप होता है और हमारी शिमिन जो कि थकी हारी अपने काम से घर आ जाती है। शिकी की मॉम का वही नाटक शुरू हो जाता है। शिकी अब गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मॉम आपकी प्रॉब्लम क्या है,
आप बार बार क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हैं? क्या दिक्कत है आपको? शिकी की मॉम कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद इसे है, इससे कहो कि हमें समय पे खाना पानी दे दिया करे। शिकी कहता है कि यहाँ पर सर्वेंट है, सर्वेंट से आप काम कराइए, मेरी वाइफ काम नहीं करेगी। वो शिमिन का फुल सपोर्ट करता है। शिमिन जो कि अब खुश हो जाती है, आखिर वो ये चाहती थी कि उसे काम ना करना पड़े, वैसे भी उसे आता नहीं था। शिकी जो कि कहता है कि वैसे भी अगर आप लोग सर्वेंट की हेल्प नहीं ले सकते तो खुद भी कर सकते हैं, और लिसा तुम या तो खुद बनाकर खा लो या तो मॉम से कह दो, क्योंकि वो भी काम करती है, उसे भी काम धंधा है। वो ऑफिस जाती है, कॉलेज जाती है, फिर घर आती है, उसे भी थकावट होती है। तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हें परे परे सोती है वो। ऐसा भी नहीं है, अगर एक दिन अगर सो जाए तो मुझे लगता है पहाड़ ही टूट जाएगा। और मैंने शायद कभी रियलाइज नहीं किया, लेकिन मुझे अब हल्का हल्का समझ में आ रहा है कि ये सब चीजें शायद देवी झेलती थी, इस वजह से वो बहुत ज्यादा ही सैड रहती थी। उसने कभी मुझसे ये सब चीजें नहीं बताई, लेकिन आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है। हमको तो लगता है कि गलती केवल शिमिन में नहीं, आप दोनों में है। अगर ये बात सच है तो आप लोग अब सुधर जाइए, वरना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा आप लोगों से रिश्ता तोड़ने में। ऐसे बोलकर वो गुस्से से अपने काम पे चला जाता है और वहां से वापस आने के बाद अपनी वाइफ के साथ अपने रूम में सो जाता है, क्योंकि उसे भी शिमिन की दर्द और स्त्री का दर्द समझ में आ रहा था। हॉबी भी उसका फुल सपोर्ट करता है। इसी तरीके से अब दोनों माँ बेटी क्योंकि गुस्से का घुट पीते हुए कहते हैं कि इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, जैसे ठीका किया था। ये कुछ ज्यादा ही शिकी के पास जा रही है, आखिर समझती क्या है खुद को। ऐसे बोलकर वो जो कि अब बहुत ज्यादा ही गुस्से में अपने एक दूसरे को देखती है और अपने रूम में चली जाती है। उन लोगों को समझ में आ रहा था कि अब शिकी हर चीज बहुत ही बखूबी समझ रहा है। पहले तो ते के लिए उसने कभी भी इस तरीके से नहीं किया, क्योंकि ते बहुत ज्यादा ही इनोसेंट लड़की थी, जो कि अपनी बातों को कभी भी ते तक जेके तक पहुंचने नहीं देते थे। पर शिमिन एक छुरी है और एक नोटी गर्ल है, उसके साथ अगर कोई बुरा करेगा तो वो ईद का जवाब पत्थर से देना जानती है। और ये बात है ते और शिमिन में। इसी तरीके से हमारी जो स्टोरी है वो अब नए रंग पे आ रही है। यहाँ पर जेके को शिमिन और ते दोनों से ही प्यार था। ते से तो पहले से था और शिमिन भी उसे पसंद थी। बात यह थी कि वो अब उसकी मॉम का चेहरा उसके सामने ला रही है और प्लस ये उसका ख्याल भी रख रही है। वो काम करने के साथ साथ घर का भी काम देख लेते थे, जो कि ते को बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता था कि वो आगे से कोशिश कर रही है उसकी मॉम को खुश करने की, बट उसकी मॉम इसकी खुश होने का नाम ही नहीं ले रही। इस वजह से ते को और ज्यादा मतलब कि जेके को और ज्यादा गुस्सा आता है। आखिर उसकी मॉम की प्रॉब्लम क्या है? जिस दिन अगर जेके को पता चला कि उसकी प्रॉब्लम क्या है तो क्या होगा, क्या करेगा जेके? तो उसके लिए अब हमें स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट पे जाना पड़ेगा। तो सरांगी आर्मी, लव यू सो मच। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करते रहिए और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए आर्मी। सरांगी, लव यू सो मच।